नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम लोग कर रहे हैं लास्ट मोमेंट रिवीजन और इस सिलसिले में हम लोग देख रहे थे बनहरनी कर बेटा। दोस्तों ये आज इसका दूसरा पार्ट है। आपने इसका अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उन्हें चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस सेकेंड पार्ट को, जो कि बनहरनी कर बेटा का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग उससे आगे जो भी प्रश्न थे उसको देखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों इसमें मैंने आप लोगों को नागपुरी सिलेबस से संबंधित जितने भी कोर्स हैं वो पूरी तरीके से कराया है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है ये पहला है। देखिए बनहरनी कर जो बेटा शीर्षक कहानी में जो बड़की रानी के छोड़ा जो है गुलेल कर गोरहा से कहाँ मारेला। तो बताइए दोस्तों, ये जो बनहरनी कर बेटा शीर्षक जो कहानी है, इसमें जो वो बच्चा था वो बनहरनी का बेटा, वो रानी को गुलेल से कहाँ पर मारता है? मुंह में, छाती में, पेट में या फिर डाँडा में? तो वो दोस्तों इसको डी, ऑप्शन नंबर डी, डाँडा में हो जाएगा, मतलब कमर में। ठीक है, देखिए अगला है। देखिए बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में बड़की रानी अपन बीमारी के दूर करे के लिए राजा से का उपचार करे के लिए कहेला। तो राजा से दोस्तों क्या उपचार करने बोलती है? वो बोलती है कि जब तक आप उस लड़के का जो खून है वो लेकर के नहीं आएंगे तब तक मैं ठीक नहीं होंगी, है ना, यही ना बोला था उसने। तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। देखिए जे उके डांडा में मायर है सेके काट के लहू लगाए से उसका जो दर्द है वो ठीक होगा, ऐसा वो बोल रही थी राजा से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए अगला है। रानी कर इलाज राजा जो है बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में कौन जीव कर लहू से करेला। तो देखिए दोस्तों, राजा को तो वास्तव में रानी ने बोला था कि जिसने उसको गोढ़ा से मारा है उसी का खून लगाने से ठीक होगा, लेकिन राजा चूँकि जानता था ये झूठ बोल रही है, तो राजा ने क्या किया था, उस बच्चे को नहीं मारा था, बल्कि राजा ने एक कुत्ते को मार करके उसका जो खून है वो लेकर के आया और बोला कि ये उसी लड़के का खून है। तो रानी बोलती है कि अच्छा अब मैं ठीक हो गई हूँ और अब मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा करने से उसका झूठ पकड़ा जाता है और फिर आगे कहानी में आप लोगों को पता है कि क्या हुआ था। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मैंने इसको पूरे अच्छी तरीके से इस कहानी को कराया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला है। जो बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में जो सिपाही मन जो है केकर हुक्म से रानी के बेस करे के लिए लहू लाने ला। तो देखिए दोस्तों, रानी को ठीक करने के लिए जो सिपाही लोग था वो किसके हुक्म से खून लेकर के, लहू लेकर के आता है? तो वो लोग तो दोस्तों अभी चूँकि राजा ने ही बोला था, तो राजा के हुक्म से ही वो लोग कहाँ गए थे? वो खून लेने के लिए गए थे। ठीक है, राजा के हुक्म से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला है। जो यहाँ पर देखिए बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी अपन बेटा कर घूरे नी पाए के कौन दिशा में पता लगाए जाला। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि बनहरनी का जो बेटा था वो भीख मांगते मांगते दक्षिण की दिशा में चला गया था, और दक्षिण दिशा में जो बनहरनी थी वो उसे जाने से मना की थी। लेकिन जब दक्षिण की दिशा में वो चला जाता है तो वहाँ पर लोग उसे पकड़ करके राजा के पास ले जाते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा ऐसा गाना गा रहा है जिससे प्रतीत होता है कि ये आपका ही बेटा है। तो फिर राजा उसे पकड़ लेता है और फिर उसे वहाँ पर अपने पास रखता है सब कुछ पूछने करने के बाद। तो वैसे में इसे लौटने में काफ़ी देर हो जाती है और वो लौट नहीं पाता है अपने घर को, अपनी मामा के पास, अपनी माता के पास जो कि हिरनी थी। तो हिरनी काफ़ी परेशान होकर के सोच में पड़ जाती है कि वो कहाँ चला गया, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पर आपसे वही पूछा गया है कि बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में जब हिरनी अपना बेटा को घूरे नहीं पाए के कौन दिशा में पता लगा के ले जाती है। तो चूँकि दोस्तों राजा का घर तो दक्षिण दिशा में था, तो विशेष ये बात है कि जो बनहरनी थी वो दक्षिण दिशा में ही उसे ढूंढने गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला है। बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छुआ कर नी घूरे पर हिरनी रात खन का लखे निकलेला। तो रात को दोस्तों वो ढूंढते ढूंढते कैसे निकलती है उसे आपने पढ़ा था, तो देखिए आपने इसे अच्छी तरीके से देखा था कि वो अपने सींग में दिया जोड़ के, ठीक है, अपने सींग में 2 ठो दिया जला लेती है और रात में उसे ढूंढने के लिए निकलती है।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। या फिर देखिए हम लोग अगला भी ये तो करती है दोस्तों कि वो अपने सींग में दिया जला करके निकलती है, लेकिन आगे देखिए मूड में खाए के जिनिस मन के बोई के, हाँ ये भी करती है दोस्तों। वो अपने सर पर कुछ खाने पीने की चीज़ें को भी बोह लेती है, मतलब अपने ऊपर रख लेती है सर पर, बेटा से संबंधित गीत गाए के। तो हाँ, अपनी बेटा से संबंधित जो गीत वगैरह थे दोस्तों वो भी गाते गाते जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, सभी एक चीज़ करके गई थी। ठीक है, देखिए अगला है बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी जेहल दूरा के का लखे खोलेला। तो दोस्तों जो बच्चा को वहाँ पर राजा ने जेल में बंद करके रखा था, तो जब बनहरनी वहाँ जेल के पास पहुँचती है और अपने बेटे की आवाज़ को सुनती है, तो जैसे ही वो वहाँ पर जाती है, देखती है अपने बेटे को जेल के भीतर में, तो वो एक लात मारती है और दरवाज़ा को खोल देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए अगला है बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में जो हिरनी कर बारे में राजा विक्रमादित्य राय के कौन आदमी सूचना देवेला। तो इसके बारे में दोस्तों राजा को जो सूचना देता है वो एक आदमी था जो कि खेत में हमेशा पहरेदारी करते रहता था अपनी खेत की, तो वो एक अहीर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अहीर था। ठीक है, देखिए अगला है बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में अहीर कौन रात के हिरनी कर भेद पावेला। तो बताइए दोस्तों, अहीर जो था वो कौन सी रात को हिरनी का भेद पा जाता है, मतलब उसका असलियत पता चल जाता है। तो हिरनी का भेद पाने के लिए दोस्तों वो कुछ दिन रुकता है, उसे देखता है, ऑब्जर्व करता है कि ये कहाँ जाती है रोज़ दिन इस तरीके से खाना लेकर के, अपना सींग में लाइट जला करके, अपना बेटा का गाना गा करके। तो वो 2-3 दिन देखता है और चौथा दिन जो है एकदम कंफर्म हो जाता है और उसका भेद को पा जाता है कि अच्छा इसका ये असलियत है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी उसका सही हो जाएगा। देखिए अगला है अच्छा तो आई जे रात के हम तोर छपरी में सुतक जाब और हिरनी के दुयो जन पकड़ब पछड़ब। प्रस्तुत संवाद कौन कहानी से लेवल जाए। तो देखिए दोस्तों, जब चौथे दिन उस अहीर ने जो बनहरनी थी उसका भेद जान लिया, तो अब वो राजा को जा करके बताता है। तो राजा बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे बातों पर विश्वास नहीं है, आज मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे छपरी में जहाँ पर तुम पहरा देते हो वहाँ पर जाऊँगा और दोनों ही लोग मिल करके उसको पकड़ेंगे, हरिन को पकड़ेंगे, ऐसा बोलता है। तो ये ऑब्वियस बात है दोस्तों, ये आपका बनहरनी कर बेटा कहानी से लिया गया संवाद है। आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छी तरीके से ये बात याद होगी। ठीक है, देखिए अगला है दोस्तों, देखिए बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में जब जेहल भीतरे राजा हिरनी के धरेला तो हिरनी कौन रूप में बदल जाला। राक्षसनी, बाघिन, सुंदर राजकुमारी, पहल जन्म कर, राजा कर, महारानी। तो देखिए दोस्तों, ये एक सुंदर राजकुमारी में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही राजा उसको पकड़ता है। तो फिर वो अपना कहानी बताती है कि मैं क्यों हिरण बन गई थी, क्या हुआ था, है ना, पूरा कहानी वो लोग एक दूसरे को बताते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कौन मुनि कर सांप से पीड़ित रहे। तो हिरनी जो थी दोस्तों वो आपका विश्वामित्र मुनि जो थे उसको श्राप दे दिए थे कि अब से तुम हिरण हो जाओगी और राजा विक्रमादित्य राय जब तुमको पकड़ेगा तब तुम फिर से सुंदर राजकुमारी में तब्दील हो जाओगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी रूप महारानी पहली कर जन्म में कौन अप्सरा रहे। तो वो कौन अप्सरा थी दोस्तों, वो जो थी वो मेनका थी। पता है ना आपको, मेनका स्वर्ग में रहती है, तो वो मेनका थी। तो मेनका विश्वामित्र की श्राप से ही हिरण बन गई थी और वो यहाँ एक बच्चे को जन्म देती है और जब उसे राजा छू लेता है तो फिर वो एक सुंदर राजकुमारी में तब्दील हो जाती है। ठीक है, देखिए अगला बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी अनुसार मेनका कौन भगवान कर अप्सरा रहे। तो मेनका जो थी दोस्तों ये कौन भगवान की अप्सरा थी, ये इंद्रदेव की अप्सरा थी। ठीक है, देखिए अगला है तो के आपन जवानी और सुंदरई पर घमंड चढ़े जागे धरती में हिरनी हो जा और का जा चाइट फिर ये बात के कहेला कहानी में।
तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि ये जो मेनका को श्राप मिला था विश्वामित्र ऋषि के द्वारा कि तुम्हें अपनी सुंदरता पर इतना घमंड है, जाओ तुम धरती पर हिरन बन जाओ और जो भी मिले उसे चाटती खाती फिरो। तो ऐसा विश्वामित्र मुनि ने उसे कहा था। ठीक है, तो ये बात के कहेला आपको बताना है। तो देखिए मुनि विश्वामित्र ने इसे कहा था। ठीक है, विश्वामित्र ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए अगला है, तो हिरनी होइयो के एक झन राजा छुआ के जन्म देवे और जब राजा तो के धरी से खन तो अपन असल रूप में आए जावे, देवल संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए। तो ये दोस्तों बनहरनी कर बेटा कहानी से लिया गया। अगला है, देखिए बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा नौकर चाकर मन के का हुक्म देवेला। तो राजा दोस्तों नौकर चाकर लोग को ये हुक्म देता है कि जाओ एक ठो नवा कुआं कोड़ेक, है ना, कितना ठो, एक ठो नवा कुआं कोड़ेक, मतलब कुआं कोड़ने का आदेश देता है। फिर अंत में उसकी जितनी भी महारानी लोग होती है सबको उसी में ढकेल देता है और उनको मिट्टी से दबा करके भर देता है कुआं को। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए, फूटल फूटल थारी लांगा ऊपर सारी, देवल गीत विधान कौन गीत रिवाज से संबंधित बन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी से आहे। तो ये जो संबंधित है दोस्तों, ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, कुआं चुमावन करेक्ट से, जो कुआं कोड़ता है तो कुआं कोड़ने के पश्चात जो है ये गीत वगैरह गाया जाता है। तो ये गीत जो है इससे संबंधित है। ठीक है, देखिए अगला है, बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में गढ़भरी कर देख कर बात बताल जाए है। गढ़भरी कर का मतलब होवेला। तो गढ़भरी का मतलब होता है दोस्तों आपका, देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि कोड़ल गढ़ा के भरेक, मतलब जो गड्ढा कोड़ दिया है उसको फिर से भरना, गढ़भरी। देखिए अगला है, बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा जेहल से लेके महल तक कर डहर में राजा का बिछाए कर हुक्म देवेला। तो जो उसका महल था और जेल था, तो महल और जेल के बीच में वो एक एक ठेहुना सिंदूर भरने का आदेश देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर जो हिरन राजकुमारी बन गई थी, फिर उसी को उस एक ठेहुना सिंदूर भरे हुए रास्ते से लेकर के पूरे मान सम्मान के साथ अपने महल में लेकर के आता है और फिर अपना आगे का जीवन उसी के साथ बिताता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बनहरनी कर बेटा शीर्षक से संबंधित ये जो सारी प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया है ये पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को इससे ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैं आगे भी जितने भी और भी लोक कथाएँ बचे हुए हैं उन सारे के प्रश्नों को आप लोगों को कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मैं आगे इस तरीके की वीडियो लेकर के आता रहूँगा। और अगर आप जैसे की सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो भी ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार हेल्पफुल साबित होगा। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।